हेलो दोस्तों, प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे परिभाषाओं के बारे में, और हम ये भी कह सकते हैं कि कठिन शब्दों के बारे में, या फिर जो हमारे प्रमुख शब्द आए थे इस पाठ के अंदर फसल उत्पादन एवं प्रबंधन में, उनके बारे में एक बार छोटा सा हम रिवीजन लेंगे। क्योंकि आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जब आप लोगों की यूटी होते हैं, टेस्ट होते हैं, या फिर आपका फाइनल टर्म एग्जाम होता है, तो उसमें बहुत सारे ऐसे शब्द पूछे जाते हैं जिनको परिभाषित करने के लिए आपको दिया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे शब्द आए यहाँ पर जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले तो हमने जाना था पोषण के बारे में। पोषण जो है हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है, जिससे हमें बच्चों ऊर्जा मिले। तो सबसे पहला यहाँ पर जो आपके पास परिभाषा निकल के आती है, यानी सबसे पहली परिभाषा है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, वो है परिभाषा आपकी फसल की। फसल क्या होते हैं? जब भी कभी भी एक ही किस्म के पौधे किसी भी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, उसे फसल कहते हैं। तो हमेशा ये याद रखें, जब भी कभी भी परिभाषा देते हैं बच्चों, तो परिभाषा के साथ साथ उसको पूरा करने के लिए आप कम से कम 2 उदाहरण जरूर दें। जैसे उदाहरण के लिए गेहूं की फसल, या फिर आप कह सकते हो मक्के की फसल। तो इस तरीके से आप यहाँ पर उदाहरण देते हुए ये लाइन भी लिख सकते हैं कि खेतों में जो है गेहूं बहुत बड़े पैमाने पर उगाया जाता है, तो वो है फसल। फसल में सिर्फ गेहूं ही नहीं बेटा, इसमें अनाज और दूसरे जो सब्जियां हैं, फल हैं, वो सब भी इसी में आ जाते हैं। तो ये आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास परिभाषा आती है खरीफ और रबी फसल की। खरीफ और रबी फसल के बारे में हमने पहले भी जाना था, एक बार फिर से बता देता हूं। खरीफ फसल ऐसे फसलों को कहा जाता है जो वर्षा ऋतु में उगाए जाते हैं, और इसका जो मौसम होता है वो होता है जून से लेकर सितंबर तक, और इसमें आ जाते हैं धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि। सिर्फ इतना सा आपको ध्यान रखना है, खरीफ में ये मौसम हमेशा ऐसे, मतलब ये फसल हमेशा ऐसे मौसम में लगाए जाते हैं जहां पर बच्चों जिस मौसम के अंदर बारिश ज्यादा होती है। उसके बाद है हमारे पास दूसरा फसल, वो है रबी की फसल, जो कि शीत ऋतु में उगाए जाते हैं। समय है यहाँ पर अक्टूबर से लेकर मार्च तक, इन समय में यहाँ पर उगाए जाते हैं। और उसके बाद लिखा हुआ है कि ये फसल जो है मुख्यतः इसमें आ जाते हैं गेहूं, चना, मटर, सरसों और अलसी। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो प्रमुख शब्द हैं उसमें आपके पास आ जाता है आधारित फसल पद्धति, यानी कि फसल पद्धति या कृषि पद्धति किसे कहते हैं। तो आप लिखेंगे क्या? विभिन्न क्रियाकलाप जो कृषि के लिए जरूरी है। ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। विभिन्न क्रियाकलाप जो कृषि के लिए जरूरी है, उन्हें हम कृषि पद्धति के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चों? कृषि पद्धति के नाम से जानते हैं। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कृषि के लिए कौन कौन से प्रमुख चरण हैं, तो आप उसमें लिखेंगे मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद उर्वरक, सिंचाई, खरपतवार, कटाई और भंडारण। ये हमारे पास प्रमुख जो हैं चरण हैं। इनसे होते हुए ही हमारा जो कह सकते हो फसल उगाने का पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद बेटा यहाँ पर आपका जो है, यहाँ से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पर आपके पास आ जाता है हल। हल के बारे में, हल क्या है उसके बारे में आपसे हो सकता है कि पूछा जाए। तो लिखेंगे हल। प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई या फिर खाद उर्वरक मिलाने या खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को खुरचने के लिए किया जाता रहा है। यह औजार लकड़ी का बना होता है, जिसको बैलों की सहायता से, यानी बैल के जोड़ों की या फिर घोड़े या ऊंट की सहायता से खींचा जाता है। उसके बाद और डिटेल में लिखना है तो आप इसमें फाल के बारे में बता सकते हैं। लोहे जैसी संरचना, मतलब लोहे जैसी तो क्या, लोहा ही होता है जो कभी भी हल के आगे लगाया जाता है, जिससे कि उसकी लकड़ी में ताकत बनी रहे। उसके बाद है हल साफ्ट या हल सैफ्ट। ये वो हिस्सा होता है जिसको बैलों के कंधे पर डालकर खींचने का काम किया जाता है। उसके बाद आ जाता है कुदाली। कुदाली एक तरीके का औजार है जो बहुत छोटे पैमाने पर मिट्टी को पलटने का काम करता है। हाँ, वो बात अलग है कि इसी को अगर बैलों के साथ जोड़ दिया जाता है तो बड़े पैमाने पर भी काम किया जाता है इससे। उसके बाद है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर क्या होते हैं? कल्टीवेटर होता है, आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम और समय की बचत होती है, यानी मशीनी युग में जिस मशीन के द्वारा हम मिट्टी को पलटने का काम करते हैं वो है कल्टीवेटर। उसके बाद आता है बुआई। बुआई क्या है?
बुआई एक विधि है जिसमें बीजों को आप कह सकते हो कि मिट्टी के अंदर डाला जाता है। ठीक है, उसके बाद और इसमें से कुछ भी नहीं पूछा जाता है, कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं। उसके बाद आता है बेटा आपके पास सीड ड्रिल। सीड ड्रिल के बारे में पूछा जाता है। सीड ड्रिल क्या है? तो कहते हैं क्या कि सीड ड्रिल, आज बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है। इसके द्वारा बीजों के समान यानी बीजों में समान दूरी गहराई तक बनी रहती है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि बुआई जो है वो अच्छी तरीके से हो और इसके लिए मिट्टी को ये ढकेलते रहते हैं, मिट्टी से ढक जाता है। तो यहाँ से भी ये चीज़ें आपको पूछी जा सकती है। उसके बाद यहाँ से पूछा जाता है कि आपके जो उर्वरक हैं और खाद हैं उनके उदाहरण। तो बेटा उर्वरक के उदाहरण है यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास। NPK की फुल फॉर्म नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है, ये आपको याद रखना है। जो बच्चे पूछा जाता है ना प्रश्न एग्जाम में, उन्हीं के बारे में मैं बता रहा हूँ। उसके बाद है फसल चक्रण क्या है? तो आप लिखेंगे फसल चक्रण क्या होता है? एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाकर किया जाने वाला ये चक्र है, यानी कि फसल चक्रण। यानी फसल चक्रण के द्वारा क्या किया जाता है? एक समय में एक प्रकार के फसल को उगाकर कुछ समय के बाद दूसरा फसल लगाया जाता है। उसके बाद राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पूछा जा सकता है कि राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं? तो यह फलीदार यानी लेग्यूमिनस पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं। क्या काम करते हैं ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करते हैं। नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करते हैं यानी कि नाइट्रोजन को मिट्टी में बनाने का काम करते हैं, यानी कि लाने का काम करते हैं। उसके बाद बेटा आपसे पूछा जाता है उर्वरक और खाद के बीच में अंतर। उर्वरक मानव द्वारा निर्मित है, खाद जो है वो गोबर या फिर प्राकृतिक पदार्थों से तैयार होता है। उर्वरक फैक्ट्रियों में बनाया जाता है, ये खेतों में बनाया जाता है। ये ह्यूमस को मिलाता नहीं है, जबकि ये ह्यूमस को प्रचुर मात्रा में मिलाता है। उसके बाद इसके उदाहरण ये है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये इनकी गुणवत्ता के तौर पर ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। फिर उसके बाद पूछा जाता है बेटा आपको यहाँ पर खाद के लाभ के बारे में। खाद से जो है जल की क्षमता, जल धारण करने की क्षमता बढ़ती है, मिट्टी भुरभुरी होती है, जीवाणु को रहने का जगह स्थान मिल जाता है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है बेटा सिंचाई क्या होती है? निश्चित अंतराल पर खेतों में जल देने की प्रक्रिया को सिंचाई कहते हैं या सिंचाई कहलाता है। अब इसके अलग अलग तरीके हैं, तो उनके बारे में आपको कभी भी कीवर्ड्स के तौर पर यानी कि प्रमुख शब्दों के तौर पर नहीं पूछा जाएगा। हाँ, आपसे स्प्रिंकलर के बारे में पूछा जाएगा। स्प्रिंकलर सिस्टम क्या है? छिड़काव तंत्र। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है, या फिर आप कह सकते हैं ऊर्ध्वाधर पाइपों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं और वो घूमते हैं और इससे पानी पहुंचाया जाता है। ठीक है, उसके बाद ड्रिप सिस्टम के बारे में पूछा जा सकता है। ड्रिप सिस्टम क्या है? ड्रिप सिस्टम एक विधि है जिसमें जल जो है बूंद बूंद करके सीधा पौधों की जड़ों में गिरता है और इसीलिए इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। बस इतना आपको लिखना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। उसके बाद है बेटा खरपतवार। खरपतवार क्या होते हैं? खेत में अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। ये लिखा हुआ है, फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं, या फिर आप सीधा लिख सकते हैं अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। इतना सा ही यहां से भी लिख सकते हैं, अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। उसके बाद है निराई। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। निराई की अलग अलग विधियां हैं जिसके बारे में आपको अभी फिलहाल नहीं पढ़ना है। उसके बाद है खरपतवार नाशी। रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार को नियंत्रित किया जा सकता है, हटाया जा सकता है, जिन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं, जैसे 2D और 4D, ये उदाहरण है। उसके बाद आता है बेटा हमारे पास कटाई। कटाई क्या है? फसल पक जाने के बाद उसको काटा जाता है और काटने की विधि को कटाई कहते हैं। कटाई के बाद आता है बेटा आपका हार्वेस्टर। हार्वेस्टर क्या होता है? मशीनों की सहायता से फसलों को काटा जाता है। जिन मशीनों की सहायता ली जाती है उन्हें हम हार्वेस्टर कहते हैं। उसके बाद कुछ मशीन होती हैं बेटा जिनसे बीजों को और भूसे को अलग किया जाता है, उसे थ्रेसिंग कहते हैं, यानी प्रोसेस को, और मशीन को थ्रेशर कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बेटा साइलो क्या होता है, ये पूछा जाता है। साइलो क्या है? तो आप लिखेंगे क्या? बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो और भंडार गृहों में किया जाता है।
साइलो भंडार गृह को कहते हैं, आप ऐसा भी लिख सकते हो। विनोविंग क्या है? विनोविंग एक तरीके का प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसमें हवा के द्वारा भूसे को और अनाज के दाने को अलग किया जाता है। उसके बाद पशुपालन क्या है? पशुपालन क्यों जरूरी है, ऐसा करके पूछा जा सकता है। तो आप बोलेंगे क्या, यहाँ पर आप लिख देंगे घर में या घरों में अथवा फार्म पर पालने वाले पशु पालतू होते हैं और पशुओं को उचित भोजन, आवास, देखभाल की आवश्यकता होती है। जब यह बड़े पैमाने पर किया जाता है तो उसे पशुपालन कहते हैं। इतना आप लिख देंगे। इतनी सी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब यही सारी बातें जो मैंने आपको बताई बेटा, जो यहाँ पर हाईलाइट की वही यहाँ लिखा है। कृषि पद्धति क्या है? ये कृषि के लिए विशेष प्रकार के कुछ चरण होते हैं जिनकी सहायता से आप अच्छे फसल उत्पादन कर सकते हैं। पशुपालन क्या है? पशुओं को अपने पोषण के लिए, जैसे उनसे विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ को प्राप्त करने के लिए पालने की विधि को पशुपालन कहते हैं। जब पशुओं को बड़े पैमाने पर किसी जगह पर रखा जाता है, उनको पोषण दिया जाता है और बदले में उनसे दूध इत्यादि लिया जाता है। फसल क्या है? बड़े पैमाने पर जब कभी भी एक ही प्रकार के पौधे खेत में लगाए जाते हैं उसे हम फसल कहते हैं। उर्वरक क्या है? उर्वरक एक रासायनिक पदार्थ होता है जो कंपनियों में या फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है, जो भूमि की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। भंडार गृह क्या है? कभी भी पौधों को काटने के बाद जब उनसे अनाज या बीज तैयार होते हैं तो उनको बड़े बड़े भंडार स्थानों में रखा जाता है, जिन्हें भंडार गृह कहते हैं। कटाई एक प्रक्रिया है, जब फसल पक जाती है तो उसको काटा जाता है, उसी प्रक्रिया को कटाई कहते हैं। सिंचाई, सिंचाई क्या होती है? पौधों को पानी देने की प्रक्रिया को सिंचाई कहते हैं। खरीफ, खरीफ पौधों के या कह सकते हैं फसलों की एक वैरायटी है, एक प्रकार की किस्म है और ये मुख्यतः जो है वर्षा ऋतु में उगाए जाते हैं और शीत ऋतु तक काट लिए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर आप मूंगफली लिख सकते हैं। खाद जैविक पदार्थ होते हैं जो सड़ने और गलने वाली चीजों से तैयार किया जाता है मैदानों में। हल एक प्रकार का यंत्र है जो कि खेती करने में मदद करता है। रबी एक दूसरे प्रकार की फसल है जिसको मुख्यतः शीत ऋतु में उगाया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में यानी कि मार्च तक काट लिया जाता है। बीज, बीज वो हमारे पास सूक्ष्म कण होता है जिसके द्वारा हम दूसरे पौधे को उगाते हैं। साइलो भंडार गृह को कहते हैं। बुआई एक प्रक्रिया है जिसमें बीजों को मिट्टी के अंदर बोया जाता है। भंडारण किसी भी चीज को संग्रहित करने की प्रक्रिया को भंडारण कहते हैं। थ्रेसिंग, थ्रेसिंग एक प्रक्रिया है जिसमें आप कह सकते हैं कि जो फसलें होती हैं उनसे बीज को अलग किया जाता है। खरपतवार अवांछनीय, अवांछनीय पौधों को कहते हैं। खरपतवार नाशी जो है दवाइयां आती हैं, यानी कि आप कह सकते हैं रसायन होते हैं जो खरपतवार को हटाते हैं। फटकना एक विधि है जिसके द्वारा आप कह सकते हैं फटकना कहो या फिर विनोइंग, जिसके द्वारा जो है भूसे को अनाज के दानों से अलग किया जाता है। तो ये सारी बातें आप लोगों को बेटा ध्यान रखनी है। उम्मीद है कि आपको ये सभी परिभाषाएं ध्यान से समझ में आ गई होगी। कितना लिखना है आप बेटा मैंने जो बोला है उसके डिक्टेशन के हिसाब से भी लिख सकते हैं। आपकी बुक में भी मैंने हाईलाइट किया, उसके हिसाब से भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। मिलता हूं मैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।